आजम मुनीर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। हज़रात, आज ये कटघरा के सुन्नी जियाले मुसलमानों ने मुस्तफ़ा के नवासे अली के लख्ते जिगर फातिमा जहरा के दिल के टुकड़े जनाबे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र मुबारक की महफिल का इनकाद किया। ए लोगो, अल्लाह के नबी पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब शैअन फअक्थर ज़िक्रुहु, जो जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है उतनी ही ज्यादा उसका जिक्र किया करता है। आज इस दुनिया का जायजा लिया जाए, इस दुनिया को देखा जाए, इस दुनिया पे एक तायराना नजर डाली जाए, इस दुनिया को नजरे अमीक से देखा जाए अगर, तो सियासी लेवल पे अगर देखा जाए तो जब इलेक्शन का दौर आता है, न जाने कितनी पार्टियां जो हैं वो सावन और भादों के मेंगे की तरह निकल करके मंजर आम पे आ जाती हैं। अब वो अपने अपने झंडे उठा करके अपने अपने मुहिब्बीन के घरों पे लगा देती हैं। उनके अहिब्बा जो होते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले जो होते हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों के झंडे को उठा करके और अपने घरों के छत के ऊपर लगा देते हैं। उनकी रैलियों में वो जाया करते हैं। आप देखें, सियासी तौर पे अगर कोई समाजवादी का आदमी होता है तो वो उसकी रैली में जाता है, उसकी पार्टी का झंडा अपने घर पे लगाता है। अगर कोई कांग्रेसी है तो वो उसकी रैली में जाता है, उसकी पार्टी का झंडा अपने घर के ऊपर लगाता है। अगर कोई बीएसपी का है तो वो उसकी रैली में जाता है, उसकी पार्टी का झंडा अपने घर के ऊपर लगाता है। और दीगर अन्य पार्टियां जितनी हैं, उनके जितने मुहिब्बीन होते हैं, आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन का पीरियड आता है वो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उसमें उनके मुहिब्बीन जाते हैं और उस पार्टी के झंडे को अपने घर के ऊपर लगाते हैं। लेकिन ए कटघरा के सुन्नी जियाले मुसलमानों, आज तुम लोगों ने आमिना के लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन ताहा व यासीन सिराजम मुनीर के शहजादे अली के लख्ते जिगर फातिमा के नूरे नजर शहीद आजम सरकार इमाम हुसैन के जश्न को मनाया है, मुस्तफ़ा के नवासे के जश्न को मनाया है, आमिना के लाल के जश्न को मनाया है, मदीने के ताजदार के जश्न को मनाया है, अनीसुल गरीबीन की याद को मनाया है, मुस्तफ़ा के नवासों के जिक्र को मनाया है, करबला वालों के जिक्र को मनाया है, फातिमा जहरा के दिलबंद के जिक्र को मनाया है, हजरत फातिमा के पोते के जिक्र को आज रचाया है। और पूरी दुनिया वाले को, ये कटघरा के गयूर मुसलमानों, आज तुम्हारा ये पैगाम है, आज पूरी दुनिया में ये पैगाम नश्र किया जाता है। ऐ दुनिया वालों सुन लो, वो और लोग होंगे जो पार्टियों की रैलियों में बिक जाया करते हैं, वो और लोग होंगे जो और दुनियावी पार्टियों के झंडे को अपने घर के ऊपर लगा लेते हैं, वो और लोग होंगे जो दुनियावी पार्टियों के दरवाजे, दुनियावी पार्टियों के झंडे को उठा करके और अपने हाथ में लेकर के गलियों में चलते हैं। लेकिन ए कटघरा के गयूर मुसलमानों, आज तुम लोगों ने हुसैन आजम का जश्न मनाया है, मुस्तफ़ा के नवासों का जिक्र मनाया है, फातिमा के दिल के टुकड़े का की याद मनाया है, करबला वालों के जिक्र को मना करके और पूरी दुनिया वालों को यही पैगाम दिया है, ऐ दुनिया वालों सुन लो, हम किसी और की चौखट पे नहीं बिके हैं, बल्कि आमिना के लाल के चौखट पे बिके हैं, मदीने के ताजदार की चौखट पे बिके हैं,
अनीसुल गरीबीन की चौखट पे बिके हैं, मुरादुल मुश्ताकीन की चौखट पे बिके हैं और पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हो, ऐ दुनिया वालों सुन लो, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजु सरिया जिक्र सौदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर। बड़े खुशनसीब हैं आप कि आज सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासों के जिक्र में शिरकत कर रहे हैं। अगर कल मेरे आका इमाम हुसैन ने नजर करम फरमा दिया तो बेड़ा पार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन गयूर मुसलमानों, ऐसी महफिल में जब आप आए तो मुंह को खाली करके बैठे, सर को ढक के बैठे, अपने दहन शरीफ को जो है वो गालदान बना करके न बैठे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह दरूद शरीफ पढ़ते रहें, मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा पे दरूद पाक पढ़ते रहें। ये दरूद पाक वो वजीफा है जिसे पढ़ पढ़ करके कितने गरीब मदीने के मुसाफिर बन गए। ये दरूद पाक ऐसा वजीफा है, कितने गरीब जिनके मदीने जाने के असबाब नहीं थे, लेकिन दरूद पाक पढ़ पढ़ करके मदीना शरीफ के मुसाफिर बन गए। कितने ऐसे, ये दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो बारगाहे मुस्तफ़ा में कबूल किया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे कब्र के करीब एक फरिश्ते को मुकर्रर किया गया है जिसका एक पर मशरिक में है और एक मगरिब में है। जब कोई मेरा दीवाना मुझ पर दरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ता उस दरूद पाक को सोने के तश्त में सजा करके, सोने के तश्त में सजा करके मेरी बारगाह में पेश करता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फला इब्ने फला, फला का बेटा फला, उसने आप पर दरूद पाक पढ़ा है। एक कटघरा के गयूर मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज अगर इस महफिल हुसैन में बैठ करके, जिक्र हुसैन में बैठ करके, मुस्तफ़ा के दिल के टुकड़े के जिक्र में बैठ करके, हजरत इमाम हुसैन के जिक्र में बैठ करके आप मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ोगे, आले नबी पे दरूद पढ़ोगे, तो वो फरिश्ता जब सोने के तश्त में आपके दरूद को सजाएगा और सजाने के बाद में जब वो मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करेगा और अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, फला इब्ने फला, जो फला गांव का रहने वाला है, फला करिया का रहने वाला है, फला इलाके का रहने वाला है, उसने आप पर दरूद पाक पढ़ा है। इस रिवायत के तनाजुर में अगर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा कि ऐ कटघरा के गयूर मुसलमानों, आज तुम आमिना के लाल पे अगर दरूद अपने गांव में पढ़ोगे, मुस्तफ़ा पे दरूद अपने गांव में पढ़ोगे, अनीसुल गरीबीन पे दरूद अपने गांव में पढ़ोगे, मुरादुल मुश्ताकीन पे दरूद अपने गांव में पढ़ोगे, आले नबी पे दरूद जो है वो अपने गांव में पढ़ोगे, लेकिन इस रिवायत के तनाजुर में अगर देखा जाए तो तुम अपने गांव की जमीन पे बैठ करके आमिना के लाल पे दरूद पढ़ रहे हो, मुस्तफ़ा की आल पे दरूद पढ़ रहे हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल के टुकड़ों के ऊपर दरूद अपने गांव में बैठ करके पढ़ रहे हो, और तुम्हारा नाम जो है वो गुंबदे खजरा में लिया जा रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के रोज़े अतहर में लिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदे करबला, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। ये लोगों, जब ऐसी महफिलों में आओ दरूद पाक पढ़ते रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप दरूद ताज शरीफ पढ़ें, दरूद लखी पढ़ें, दरूद हजारी पढ़ें, नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक दरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक दरूद है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, और उस किताब में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ दरूद पाक लिखा है, सिर्फ दरूद शरीफ लिखा है। वजह तसनीफ, वजह तरतीब आप बयान फरमाते हैं, जैसे मसलन ये लाउड स्पीकर अगर है, ये कुर्सी है बैठने के लिए, ये माइक जो है ये
इसलिए है ताकि ये आवाज आप तक पहुंचाई जाए। अगर ये आवाज ना पहुंचाए तो बेमकसद है ना। इसकी सनाअत की गरज ये है ताकि आवाज दूर तक पहुंचाई जाए, ये गरज है। हमारे पैदा करने की गरज अल्लाह ने बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये हमारी पैदाइश की गरज है। अल्लाह फरमाते हैं हमने जिनों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इबादत करने के लिए पैदा किया। ये हमारे पैदा करने का मकसद था रब का। हजरत इमाम जज़ूली फरमाते हैं कि उस किताब के लिखने की वजह क्या बनी। आप फरमाते हैं एक मर्तबा मैं सफर में था, सुबह में सफर से निकल गया नमाज फजर पढ़ करके, सफर करता रहा। नमाज जुहर का टाइम आया, रेतीली जमीन पे मेरा सफर था। सफर करते टाइम जुहर की नमाज का जो था वो इख्तिताम के करीब हो गया, टाइम खत्म होने के करीब हुआ। इमाम जज़ूली फरमाते हैं कि जब टाइम खत्म होने के करीब हुआ तो मैंने सोचा पानी तलाश किया जाए और वजू करके नमाज ज़ुहर। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जज़ूली फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि वजू करके नमाज ज़ुहर अदा कर ली जाए। इमाम जज़ूली फरमाते हैं मैं पानी की तलाश में निकला, कुछ दूर चला, पानी तलाश किया, पानी नहीं मिला। रेतीली जमीन फिर और चला तो एक करिया नजर आया। उस गांव के करीब एक कुआं था और उस कुएं के करीब जब मैं गया तो उसमें पानी था, लेकिन पानी कुएं से निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। पानी कुएं से निकालने के लिए बाल्टी यानी डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। इमाम जज़ूली फरमाते हैं मैं कुएं के करीब खड़ा हो गया और खड़े होकर के कभी दाएं देखता हूँ, कभी बाएं देखता हूँ, कभी आगे देखता हूँ, कभी पीछे देखता हूँ, कभी ऊपर देखता हूँ, कभी नीचे देखता हूँ। काश कोई डोल लेकर के आ जाता, काश कोई जो है वो रस्सी लेकर के आता, मैं वजू के लिए पानी निकाल करके वजू कर लेता, नमाज ज़ुहर अदा कर लेता। ए गयूर मुसलमानों, आलम सफर में है और रेतीली जमीन है, नमाज का इतना ख्याल है, लेकिन एक आज का मुसलमान है कि अपने कारोबार में लगा है, बच्चों के साथ में घरों में बैठा है, लेकिन सदाए तौहीद बुलंद होती है, मस्जिद के करीब नहीं जाता है। अल्लाह अकबर, ये हम मुसलमान हैं, लेकिन वो भी एक मुसलमान थे। इमाम जज़ूली फरमाते हैं मैंने चारों तरफ देख लिया लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं था, न डोल नजर आती है, न रस्सी नजर आती है। मैं टुकटुकी बांध करके पानी को देख रहा हूँ, ऐ काश कोई डोल और रस्सी लेकर के आ जाता तो मैं वजू करके जो है वो नमाज ज़ुहर अदा कर लेता। इतने में इमाम जज़ूली फरमाते हैं एक 6-7 साल की बच्ची जो है वो नन्हे नन्हे कदमों से चल करके और कुएं के करीब आई है। आज हमारे भी बच्चे होते हैं, जब हम अपनी गोद में बिठाते हैं तो क्या कहते हैं, ये फला फिल्म स्टार का गाना है, ये फला फिल्म है, ये उनके जब माएँ जो हैं बच्चों को अपने गोद में लेती हैं तो उनका दस्तूर ये होता है कि वो अपने बच्चों को गोद में लेकर के फिल्मी सीरियल की कहानियां सुनाया करती हैं। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, वो नन्ही सी बच्ची है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल करके कुएं के करीब आई है। इमाम जज़ूली फरमाते हैं कि जब वो मेरे करीब आई है, आने के बाद भी नारे रिसालत।